जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। गुरु बिन कौन न संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे। वो भाव सागर पार उतारे। वो भाव सागर पार उतारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे। टूटी फूटी नाव हमारी पहुँच न पाए तट पे। जैसे कोई प्यासा राही भटक गया पनघट पे। पास खड़ा गुरु मुस्काता है। दोनों बाह पसारे पसारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे। मेरे राम मुझे शक्ति दो। मन में मेरे दृढ़ भक्ति दो। राम नाम में राम काम मैं करूं निरंतर। राम नाम चित धारे चित धारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे। गुरु बिन कौन संभारे। जीवन पथ की उलझन रख कर खड़े न हो जा
हाथ तुम्हारे तुम्हारे, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 71। पेज 71। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना है, तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल हो, ये बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। या बिल्कुल। और निष्काम कर्म करना, और ये तो हमारे गुरुजनों का बार 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 कहना है। और फिर जो जो चल पाए वो तो फिर वो तो फिर बल्ले बल्ले, राइट। जो गुरु आज्ञा में रह सके, गुरु के आदेश अनुसार चल सके, फिर बल्ले ही बल्ले। कोइंसिडेंस नहीं होगा, मैं तो मानती नहीं कोइंसिडेंस पे, पर आज यही चीज अपनी एक सबसे बड़ी क्लास में यही चीज की बात हो रही थी। क्या हुआ था कि कई बच्चों ने अपना काम कर लिया था और उन्होंने बहुत सारे इलैबोरेट लिखना था, तो फिर कई बच्चे ऑफ कोर्स स्लो, और महाराज ने मुझे शुरू करवा दिया, चलो भाई एक दूसरे की हेल्प करो। चलो, उसने कितने पेपर लिखे हैं, कई स्लो होते बच्चे की फटाफट कर लेते, कई टाइप कर लेते, तो डिफरेंट वैरायटी उन्हें ओपन दी होती है। सो चलो करो और फिर अर्न गुड कर्मा। अच्छे कर्म अर्न करो। चलो, अपने ये पड़ोसी ने सिर्फ 2 पेज लिखे हैं, चलो बाकी करो। और मिस महाजन, इनका करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे कर्म है ये। तो मुझे बोलते हैं फिर मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा। और मैंने कहा क्या करना है क्रेडिट, कर्मा ऐड हो रहे हैं। तो फिर और यही कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा भाई मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये दोगी। मैंने फिर एक जगह पे पता नहीं कई, देखिए इतनी बड़ी क्लास थी वो, और मुझसे बुलवाते जा रहे थे, ना जाने किसको सुना रहे होंगे, ना जाने कौन सुन रहा होगा, लेकिन कहते जा रहे थे। मैंने कहा देखो, क्रेडिट मांगते हो, पिचका सा 5 पॉइंट मांगते हो, अगर बिना क्रेडिट के करोगे पता नहीं कितने सारे द्वार खुल जाएंगे क्रेडिट के। करो हेल्प। तो बड़े डिफरेंट के होते। एक बच्चा जो कि कई बच्चे बहुत रिलीजियस होते हैं, उनके घरों में इस तरह की चीजें करते हैं। तो मिस महाजन, कईयों ने पहली बार ये शब्द सुने होते हैं, कईयों को बिल्कुल पता होता है। तो कहते ये आप कर्मा, ये क्या बोल रहे हो, आपका कौन सा फेथ है? मैंने कहा मैं हूं तो हिंदू, पर मैं स्पिरिचुअल हूँ, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में जाती हूँ। कहते हमारे यहाँ पर, हमारे उसमें
ये बोलते हैं कि जैसा करोगे वही चीज वापस मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसे ही कर्मा बोलते हैं हम। कहते हो ओ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मांगना क्यों। आप यकीन मानिए मैंने अपनी वो जो पोस्टर बनाया है, मैंने अपनी सारी क्लास में दीवारों पे बिल्कुल ठोक दिया। जहां भी हम नजर फैलाओगे हर कोई तो नहीं देख सकेगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही जबरदस्त है, बी गुड और बी गुड और डू गुड। सारी क्लासरूम में ऐसे नहीं कि दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि दिख रहा है और बहुत ज्यादा मैंने उस तरह कर दिया कि, पर वो इतना सटल है। लेकिन सारी सारी दीवारों पे, इधर भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब जगह सब जगह पे, सब जहां से मैं ऑफ कोर्स मैं देख सकूं, मेरी पीठ पे नहीं है, बट वहां पे मेरा कैलेंडर लगा हुआ है। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त क्लासरूम बी गुड डू गुड का बना। और फिर तो फिर मुझे लगता है कि वो मैं जब चिपका रही होंगी, उसके बाद जो बच्चे आए होंगे, क्लास में आए होंगे, तो उनके साथ वो होंगे रिसेप्टिव, तभी मैं ना एकदम ऐसी बातें बोलने लगी। और किसी क्लास में नहीं बोली, और किसी क्लास में नहीं बोला, इस क्लास में बोला कि चलो भाई हेल्प करो एक दूसरे की, और अपने अच्छे कर्म कमाओ। सो या क्योंकि देखिए प्रभु भी ना जाने कौन सी कोई आत्मा होती है बैठी हुई रिसेप्टिव, और वो उसके कान आंख सब कुछ खुले होते हैं, और ना जाने वो ग्रहण कौन कर रहा होता है, ग्रहण कुछ नहीं पता होता है ना, या तो इसलिए। पर बहुत बहुत ही सुंदर रहा, और भी बहुत सुंदर। आज तो बहुत जबरदस्त प्रसाद बड़ा ही बहुत खूब बछार होती रही। पहले तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आई बच्चों के बुक क्लब की, और आज हमारी तो 1 सितंबर ही चल रही है, तो महाराज भी खूब खूब, वो तो वैसे ही बड़े दयालु हैं, उनका क्या कहना। पर आज आज मुझे था, आज देखिए ये सबसे बढ़िया बात है। मैं जब रास्ते में जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि नहीं, आज मुझे ये वाला बच्चों को ये वाले ट्रिप पे लेके जाना है, तो मुझे ट्राई करना है इसके लिए। और जैसे मैं स्कूल पहुंची और अपनी ड्यूटी पोस्ट पे थी, एक बच्ची आती है, सो फिर हम इस बार फील्ड ट्रिप पे जाएंगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आप यकीन मानो मैं यही बात करते आ रही थी अपने आप के साथ। कहते सच में? मैंने कहा बिल्कुल सच में। सो इस तरह से बात हुई। और भी ऐसी चीजें थी जो बच्चे इतना सुंदर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मेरे मन की जो प्रभु ने डाली हुई थी, और मैंने कहा ये क्या। कहते हो आपको पता है मैं माइंड रीडर हूँ। मैंने कहा मेरा तो डेफिनेटली कर रहे हो। और फिर और देखिए इतने सारे ट्रिप, जितने, एक तो मैंने सोचा भी नहीं था, और वो तो बिल्कुल फ्री में उन्होंने तो एक वही ग्रुप ही कर दिया। और मैंने किसी और चीज की रिक्वेस्ट डाली थी, कहते रुको रुको, मैं आपकी फ्री कॉस्ट का यहाँ पे आपको लेके हम ऐड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो बिल्कुल ही दो बिल्कुल फ्री कॉस्ट के हो गए, और तीसरी की पूरी आशा है कि फ्री कॉस्ट का फील्ड ट्रिप हो जाएगा। बच्चों को यही होता है कि भी हमें लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। सो मैं बता नहीं सकती, इतना बहुत जबरदस्त आनंदमय था। और मुझे लगता है कि मसल्स तो है ही हैं क्लास में। अब मुझे लगता है एक टोटल भी आ जाएगा। ओ मैंने कहा ये बहुत सुंदर बात है कि बच्चे तो बच्चे, ऊपर से प्रकृति भी क्लासरूम में ही आ रही है। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। और फिर जो वो टीचर नहीं है हमारे बगल में, तो मैं उनकी क्लास में गई और बच्चों से बात की कि हम इस तरह से करेंगे, और मैं आपके साथ काम करूंगी बीच बीच में इस तरह से आके, और आप बस आओ और अपना काम करो ताकि आप पास होते जाओ। तो बच्चे सुन रहे थे, इनका ठीक रहेगा, कर पाएंगे। तो वो कहते हाँ कर पाएंगे, अच्छी डील है, वी कैन डू इट। इनका ठीक है, बढ़िया है। सो देखते हैं कैसे चलता है। और बच्चों का और सामान भी आया जो चीजें चाहिए थी। सो बहुत बहुत छप्पड़ फाड़ के
कृपा थी। पता नहीं कौन कौन प्रार्थना कर रहे थे पर प्रभु ऐसे दयालु, ओ मेरे भगवान, वो तो क्या कहते हैं, वो एक्चुअली वो स्कूल सत्संग स्थली ही है। और लोग और वो तभी तो इतने सारे पौधे उगे, इतने सारे पेड़ करे, और सब इतना इतना सॉलिड हुआ। सो बिल्कुल टोटल सत्संग स्थली है। बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज्यादा। और अब तो बी गुड डू गुड है। सो सो महाराज तो अब टोटल टोटल बिल्कुल ही, वैसे भी सदा थे, पर अब तो बिल्कुल ही, या बिल्कुल अब तो या बहुत सुंदर। क्योंकि गुरुजन तो अपनी शिक्षाओं में बसते हैं, अपने उनके शब्दों में रहते हैं, और हम पर तो बड़ी छप्पड़ फाड़ की कृपा है इस चीज की, बहुत सुंदर। सो आप लोगों के तो शनिवार हो गया है, और हम गुरुजनों की बहुत कृपा है कि प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आया कि घृणा और राग द्वेष नहीं जा रहे अनुपमा। हाँ, घृणा और राग द्वेष नहीं जा रहे, बड़ी कोशिश हो रही है, पर वो जो लोग सामने आते हैं वो फिर से वैसी सी फीलिंग हो जाती है। देखिए, हाँ, और फिर कहते हैं मैं बहुत ट्राई भी करती हूँ, ऐसे है ऐसे। तो वो रामोपासना ले रहे हैं। तो रामोपासना में हमारा जो संकल्प होता है, आज आपने पढ़ा भी होगा, महाराज का पोस्ट गया है दृढ़ संकल्प का। सो उसमें दृढ़ संकल्प की बहुत महत्ता है। लेकिन जिस तरह का दृढ़ संकल्प हमसे महाराज करवा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। उसमें राम सारे काम करते हैं, और हम धोते जा रहे, जैसे कपड़े धो रहे हैं ना, और बस वही है धुलाई, कि मेरे राम मेरा राग द्वेष धोते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। सो जब योग में राम पर निर्भरता है, राम पर विश्वास है कि मेरे राम से ये काम होता जा रहा है, राइट। हताश नहीं होना होता, हताश नहीं होना होता। बिल्कुल सही है कि द्वेष नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं भय होता है, कहीं ना कहीं को वॉल होती है, और कहीं ना कहीं महाराज ने, ये सबसे सुंदर बात है कि आप देख सकते हैं कि आप में डिफरेंट भावना आ जाती है, ये भी नहीं आती राम नाम से, ये भी नहीं आती कि आप जितना मर्जी जिसको देखो आप ब्लैंक होते हो, आपको कोई फर्क नहीं, ये ऐसा है वैसा है, मेरे साथ इसने ये किया वो, कुछ भी नहीं आता। और फिर आप और इसमें भी ग्रोथ बहुत होती जाती है, इसमें भी कि भाई जो कुछ नहीं से भी आगे का होता है। जैसे आप ब्लैंक हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, मुझे कुछ असर नहीं होता, राइट, ब्लैंक हो गए। लेकिन उसके आगे भी होता है कि आप उसी ब्लैंक का भला चाह सकते हैं टोटल भला चाह सकते हैं, ये बात है। सो इसलिए महाराज ने जो करवाने होते काम, पर हमने हमारा तो उन्हें यही कहा कि आप साधना इंक्रीज कीजिए अपनी, राइट। अपने क्या इंक्रीज करना है साधना में, कि हम जाप इंक्रीज कर सकते हैं। मेन बात क्या इंक्रीज करनी है, विश्वास, कि मेरे राम से तो मेरा ये जो राग द्वेष है, घृणा है, ये जाता जा रहा है, टोटल जाता जा रहा है। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें बिलीव करते हैं। ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी राम नाम पे विश्वास है, राइट। आपने अपने अंदर बाकी चेंजेस होते देखे हैं, अगर भारी भरकम चेंजेस होते देखे तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमें केवल विश्वास ऐड करना है। मैंने थोड़ा ना राग द्वेष दूर करने हैं, मैं थोड़ा ना कर सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं थोड़ा ना कर सकती हूँ। अगर मैंने करना होता तो मैं तो पहली बार में कर देती, राइट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कौन चाहता है ऐसी चीजें चिपटी रहे, जिस दिन मुझे दिखी आउट, पर ऐसा नहीं है। क्यों, कोई और सुपर पावर लगी हुई है वो काम करने, है ना। हम जो साफ करेंगे, हो सकता है हम साफ करें भी, वो भी साफ ना हो
राइट। कई लोग होते हैं ना कि भी जो साफ भी करे फिर भी साफ नहीं होता, साफ करते भी हैं फिर भी दिख जाते हैं, ये क्या साफ किया है, राइट। सो इसलिए हम तो नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नहीं कर सकती कुछ, राइट। मेरे राम करते हैं, मेरे राम धुलाई करते हैं, मेरे राम सफाई करते हैं, मेरे राम हर चीज की कृपा करते हैं, हर चीज धो डालते हैं, मेरे राम करते हैं। ये मेरे राम का काम है, ये मेरे राम का काम है। मैं राम का काम क्यों करूं जब मेरे राम का काम है? मैं क्यों करूं? प्रभु मैं करती हूँ आपका काम। नो 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 प्रभु, आप मेरे सारथी हैं, आपका काम है प्रभु। जब आपने करना है हमें पता भी नहीं लगना ये हो गया अनुपमा, ये तो खत्म हो गया अनुपमा, पता भी नहीं चलता कि कब चीजें खत्म हो गई, पता भी नहीं चलता अंदर कब का क्या 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 है। ये राम करते हैं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो महाराज ने कहा है, ये हमारी गांठ, हमारा काम तो राम नाम पे विश्वास करके राम नाम लेना है। राम को बहुत चिंता है हमारी धुलाई करने की, हमारी सफाई करने की। राम पक्षपात नहीं करते, ये सत्संग आए ये सत्संग आए। राम पक्षपात नहीं करते, राम पक्षपात नहीं करते, राम को पक्षपात करना आता ही नहीं। आज एक बहुत 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 गजब की चीज मैं अपने में नोट कर रही हूँ कि बहुत डिफरेंट है इस बार डिफरेंट है। मैं ऐसी होती थी पहले, बीच में मैं वैसे हो गई, पर बहुत डिफरेंट था। एक चीज तो वो कर रही थी कि क्योंकि बहुत सारा काम होता है, राइट, और बहुत सारी चीजें, तो क्या कर दिया कि अपना क्लासरूम का रिलैक्स कर दिया कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना काम करो, पूरा अच्छे से करो काम, जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। 2-3 बार देखो, किसी को कोई जल्दी नहीं है, ना बच्चों को कोई जल्दी है, ना तुम्हें कोई जल्दी है, आराम से करो। तो ये बहुत सुंदर हुआ कि जब भी मैं कोई ऑफिशियल काम करने लगती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, मैं आराम से करती हूँ और वो आराम से फिर ठीक ही जाएगा जब आप आराम से कर रहे हैं। दूसरी बात, आज क्या हुआ, एक क्लास में मैं बाहर थी, बीच में आई, फिर मैं तो चर्चा चल रही थी, तो एक बच्चे ने कहा, मिस महाजन आपको पता है ये दोनों 2 बॉयज बैठे हुए थे, दोस्त थे, आपको पता है ये है, उनका नाम लिया, कहते ये गे हैं। फिर कहता, फिर और ज्यादा गहन हो गया, फिर कहता ये ट्रांस है। अब इस पे तो मेरा शक्ल, मेरी सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं कहा बंद करो इसे, इसी समय बंद करो ऐसी बात करना। कहा आप मेरी क्लास में किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और फिर टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर्स छिपते तो नहीं हो, और बॉयज ऊपर से, अच्छा आप इसमें बिलीव करते हैं? मैंने कहा सब भगवान के है कि नहीं, है कि नहीं, सब भगवान के है कि नहीं, भगवान की रचना है ना। हाँ वो तो है, फिर क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर ये ना फिर नाम शुरू हो गए, ये ना ट्रांसफॉर्मर है, ये ना ऐसे है, ये है ऐसे। मैंने तो कहते ये तो नहीं प्रभु ने बनाया। मैंने कहा क्यों नहीं, उसने मन नहीं बनाया क्या, उसने माइंड नहीं बनाया क्या, बनाया कि नहीं। फिर उसने और पलटी मारी, कहते आप कौन से धर्म के हैं, आपके धर्म में क्या रूल्स हैं, आपके धर्म के क्या लॉज हैं। कहा हमारे धर्म में ये चीज है कि सबको अपनाना, सब परमेश्वर के है, ये है। फिर उसने अपनी भाषा में कुछ बोला, उसे कुछ पता नहीं लगा, लेकिन महाराज ने देखिए, पर मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो जो चीज आप दोगे वही चीज वापस आ गई ना। ये दूसरी तरह का कर्म महाराज ने दूसरी क्लास में उसी बच्चे से करवाया। उनका जो दोगे वो
वो वापस आएगा। अगर आप बुली करोगे, दूसरे को नीचा दिखाओगे, दूसरे को ऐसा करोगे वैसा करोगे, आपको पता है ना, वो ये समझ गया क्योंकि वो लोग दूसरे धर्म के हैं और उस धर्म में ये चीज पूरी प्रेवलेंट है कि जो दोगे वो आएगा वापस, जैसे बीज बोगे वही आएगा। वो समझ गया, कहते हाँ ये तो है। मैंने कहा किसी को ऐसे नहीं बोलना, नेम कॉलिंग नहीं करना, हाँ नहीं तो आएगा। मैंने कहा कुछ पता नहीं, समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते, कहता हाँ समय बदलते देर नहीं लगती, समझ रहा था सारा। फिर उसे कहा कि देखो अभी तुम यहां से निकलोगे, काम पे जाओगे, अगर तुम्हें कोई नीचे दिखाना शुरू कर दे, अभी निकले हो, तुम्हें कोई ऐसा करना शुरू कर दे, फिर क्या करोगे? मिल गया ना जो दिया है, आ गया, समझ गया वो। लेकिन प्रभु मुझे वहां पे चुप नहीं करवाया। मैंने उसके घर कॉल किया और उसकी मदर दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब रुको रुको रुको, मैं ऊपर। तो मैंने बात बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो दूसरों को नाम बोल रहा था। इससे पहले एक और टीचर होती मेरे साथ बैठने वाली, उन्होंने मुझे बताया कि ये पिछले साल भी ऐसे ही करता था, और कहते आप अभी आए थे, मैं 10 मिनट से इसे यही बात कर रही थी, और देखो आप आए, आपने भी उससे यही बात की। तो मैंने ये पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा ये पिछले साल भी ऐसे काम करता था, मुझे बताया गया, और फिर ये अब भी ऐसे काम कर रहा है। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, ये ऐसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकता क्लास में, ऐसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, डिसरिस्पेक्ट है, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को नाम बोलना, दूसरे को इस तरह से आके करना, दिस इज टोटल डिसरिस्पेक्ट। और महाराज ने इतना मुझे, इतना मैं हैरान रह गई। नहीं तो मैं ढीली हो जाती और सोचती, और ध्यान भी नहीं आता कि मैं घर करूं, एकदम बिल्कुल कि नहीं, डोंट वेट, क्योंकि ऐसी एनर्जी आई है, गंदी एनर्जी अगर कोई लेके आया है, उसे वहीं की वहीं खत्म करो। और कि ऐसी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता। आप क्लास में रिस्पेक्ट जबरदस्त होनी चाहिए, हर तरह के बच्चे हैं, जो मर्जी, और मैंने उसे बोला ही उसकी पर्सनल चीज है, आपको क्या लेना देना उससे, वो जो मर्जी जिसको मर्जी पसंद करे। तो वो हंस रहे थे बच्चे, बच्चों में कुछ नहीं था, कहते मिस महाजन इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये ऐसे ही बोलता है। मैंने कहा नहीं, ये आपको, ये बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे ऐसी चीजें सुन के सुसाइड करने चले जाते हैं, कई बच्चे अपने आप को हार्म करने लग जाते हैं ऐसी 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 वार्तालाप से। वो तो हंस रहे थे क्योंकि जो भी था नहीं था कुछ भी, लेकिन कई बच्चे तो नहीं है, सारे बच्चे तो नहीं ऐसे होते, कई बच्चे अपने आप से घृणा करने लग जाएंगे, बहुत बच्चे करते हैं। और फिर मैंने उस टीचर को भी कहा, मैंने कहा ये ऐसे ही बोलता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है ये बच्चे किस किस कहां कैसे गुजरते हैं, क्या हाल होता है इनका, किस तरह से ये गुजरते हैं इन चीजों से। ये हंसने वाले और इस तरह की बातें करने वाले नहीं समझ सकते कि उन उन बच्चों के साथ क्या क्या होता, वो क्या क्या करते हैं अपने आप को। सो ये तो इनका ये सारे के सारे बिल्कुल पूरी एनर्जी थी, और बहुत ही आनंदित थे आज महाराज, और खूब, तभी इतना ज्यादा सुबह से ही था, सुबह से ही इस तरह के बड़ी कृपा बरस रही थी। जैसी उठी और अपने जो काम करवा रहे थे, बहुत जबरदस्त काम करवाए उन्होंने, और बहुत ही जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त था कि बच्चों को मैसेज मिलना चाहिए कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप एक दूसरे को इस एटलीस्ट इस क्लास में तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और देखिए कैसी तैयारी भी करवाई थी, आपने पोस्ट देखे होंगे एक दो चीजों के, यू नो। एक बहुत सुंदर था, एक प्रोफेसर ने एक बच्चे को क्लास से उसे कहा निकल जाओ, और वो बच्चा हैरान कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं, उसने भी नहीं कुछ कहा, प्रोफेसर ने भी निकाल दिया। तो प्रोफेसर ने बाकी बच्चे जो बैठे थे उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आपको लगता है मैंने ठीक काम किया या मैंने अन्याय किया? कहते नहीं, आपने ठीक नहीं किया, आपने अन्याय किया। प्रोफेसर कहते हैं अगर मैंने अन्याय किया, आप लोग बोले क्यों नहीं?
ब्यूटिफुल, राइट? अगर मैंने अन्याय किया, आप चुप क्यों रहे, आप बोले क्यों नहीं? तो प्रोफेसर ने पूछा कि अच्छा लॉज क्यों होते हैं? तो फिर उन्होंने कहा, बच्चों ने डिफरेंट आंसर दिए और कहा कि ताकि सब सब बिना पक्षपात के एक ऑर्डर में चल सके, एक दूसरे को लेके। प्रोफेसर कहता है यस, एक दूसरे के साथ ही चला जाता है। अगर आप देखते हैं किसी के पास किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियसली डेफिनेटली स्वामी जी महाराज को ये चीज बहुत पसंद है। संघ शक्ति, नेगेटिव वे में भी संघ शक्ति होती है, राइट? जैसे महाभारत में वहां भी था, लेकिन वहां की जो संघ शक्ति थी दुर्योधन के साथ, वो आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, राइट? यस। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है हमारे यहाँ पर हिंदुओं में संघ शक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। सो इसलिए किसी के साथ अन्याय होता है, क्यों नहीं बोलते? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और क्यों नहीं उसके लिए खड़े होते, क्यों नहीं कहा कहते इस तरह से? बहुत सुंदर है। सो आज मुझे लगता है महाराज ने जो सिखाया था उसके लिए पूरी तरह तैयार रखा था, और फिर एग्जीक्यूट करवाया कि एडल्ट्स को तो बच्चों के लिए खड़े होना है, चाहे वो मजाक कर रहे हैं। कई चीजें आप मजाक में भी नहीं अलाउ कर सकते। बहुत आनंद आया, मुझे बहुत आनंद आता है जब महाराज इस तरह के एक्शन दिलवाते हैं और सारथी बन के दौड़ा रहे होते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत जबरदस्त। और एक्चुअली शुरू से ही ऐसा रहा है ऐसा रहा है, पर जिस तरह महाराज ने करवाया, मेन बात होती है सजगता, मेन बात होती है राइट टाइम पे अगर हम बोल सके, राइट टाइम पे कर सके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि उसी समय पे गर्म लोहा होता है, उसी समय पे स्ट्राइक की जाए। अगर हम बाद में कभी करते हैं, बाद में देखेंगे या बाद में बना कर देंगे, वो बात नहीं होती। वो आपको उसी समय करना होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना? ये बहुत बहुत जबरदस्त होता है कि आप उस समय क्या एक्शन लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।